नमस्कार। ये तो आप सब लोग बाग जानती हैं कि ज़ोमैटो प्रॉफिट में आ गया और प्रॉफिट बेशक बहुत छोटा सा है, 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, पर ज़ोमैटो के प्रॉफिट की खुशी मार्केट को बहुत ज़्यादा है। और जिसका ये नतीजा भी है कि पिछले 20 दिन के अंदर 75 रुपये वाला ज़ोमैटो का शेयर आज 100 रुपये का हो गया और 65,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी 85,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी भी बन गई। मतलब 2 करोड़ के प्रॉफिट पे कंपनी ने 20,000 करोड़ की मार्केट कैप बढ़ा दी। और कहीं ना कहीं मार्केट का ये सैल्यूट जो मार्केट ने दिया है ज़ोमैटो को, उसका एक कारण ये भी लग रहा है कि ज़ोमैटो के मैनेजमेंट ने जो 6 महीने पहले कहा था कि आगे हम आने वाले 6 महीने में प्रॉफिट में आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट आया है, छोटा भी आया है, तो लोगों को उसको लेकर एक बड़ा पॉजिटिव माहौल बना है लोगों के बीच में कि भाई मैनेजमेंट ने जो कहा वो डिलीवर करके दिखाया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण दिखाई दे रहा है इस तेज़ी के अंदर। अब चलिए, ये तो सब हो गया कि मैनेजमेंट ने जो कहा प्रॉफिट करके दिखा दिया और वो है। अब एक नई बात निकल कर सामने आई है जिसके कारण मुझे ज़ोमैटो के शेयर का टारगेट प्राइस 960 रुपये का दिखाई दे रहा है मैनेजमेंट के अनुसार आने वाले कुछ सालों के अंदर। सुन के अचंभा आपको भी हो रहा होगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपके साथ, सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ। और मेरे वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स ज़ोमैटो के मैनेजमेंट के हैं, दीपेंद्र गोयल जी के ये शब्द हैं, और जिनको आज मैं आपके साथ, जिनका पूरा कंप्लीट एनालिसिस करूंगा इस वीडियो में आपके साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज़ोमैटो इस समय 4 वर्टिकल से काम कर रही है। पहला ज़ोमैटो डिलीवरी, फूड डिलीवरी। सेकंड अगर आप देखें ब्लिंकिट। थर्ड हाइपर प्योर, जिसके अंदर कंपनी रेस्टोरेंट वालों को ही रॉ मटेरियल प्रोक्योर करा कर दे रही है। फोर्थ कंपनी का जो वर्टिकल है वो डाइनिंग जो है वो कंपनी का फोर्थ वर्टिकल है। अब मैनेजमेंट को जो कंपनी के अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है वो चारों ही वर्टिकल में दिखाई दे रही है, और ग्रोथ को भी लेकर जो मैनेजमेंट के लक्ष्य हैं वो भी काफ़ी बहुत ब्रॉड कह सकते हैं। अच्छा, ज़ोमैटो जिस तरीके से मार्केट का लीडर है, तो निश्चित रूप से अगर ये मार्केट मैनेजमेंट के हिसाब से अगर इतनी बड़े स्केल पर ग्रो होने जा रही है तो कंपनी ज़ोमैटो को सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होगा। और जिस हिसाब से मैनेजमेंट को ये लगता है, मैनेजमेंट का मानना है कि ये मार्केट अगले डिकेड में 10x से 20x मतलब 10 से 20 गुना बढ़ जाएगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब स्टेटमेंट है और बहुत बड़े विज़न के साथ इस चीज़ को मार्केट को देखना चाहिए, और शायद देख भी रही है मार्केट जो मैनेजमेंट कह रहा है। और ये ज़ोमैटो का जो बिज़नेस है ये एक स्केलिंग बिजनेस है। अगर मैनेजमेंट की माने तो ज़ोमैटो का जो बिज़नेस है वो स्केलिंग बिजनेस है। जितना बड़ा इनका स्केल होता जाएगा उतनी ही ग्रोथ आएगी, क्योंकि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ये मानता है कि अगर आज जिस कस्टमर ने जो ज़ोमैटो के पैनल से जुड़ रहा है, ज़ोमैटो की सर्विस ऐप पर आ रहा है, अगर आज वो इस साल 5 ऑर्डर डाल रहा है तो ज़ोमैटो का मानना है कि वो अगले साल 10 ऑर्डर डालता है और उससे अगले साल 20 ऑर्डर डालता है। तो ये कंपाउंडिंग ज़ोमैटो के सिस्टम के अंदर ये भी काम कर रही है। ज़ोमैटो के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये जो इनका बिजनेस है इसके अंदर फिक्स कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। टेक्नोलॉजी बेस्ड ये सिस्टम है जो सारा जिस पर कंपनी काम कर रही है, इसके अंदर फिक्स कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जिसके कारण कंपनी को प्रॉफिट लाने में दिक्कत होती है। पर अगर कंपनी का ये मानना है कि अगर कंपनी की स्केलिंग बढ़ जाए, मतलब जिस तरीके से ज़ोमैटो का अगर देखें हम, फूड डिलीवरी बिजनेस इस समय 11% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। अगर मैनेजमेंट जिस हिसाब से बता रहा है कंपनी के अंदर और ग्रोथ आ जाए, कंपनी के पास जो ऑर्डर्स हैं उनमें स्केलिंग आ जाए, तो कंपनी प्रॉफिट में निश्चित रूप से आ जाएगी और कंपनी को अच्छा भी प्रॉफिट दिखाई देगा। एक साइजेबल प्रॉफिट मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में आपको आने वाले समय के अंदर दिखाई दे सकता है। मतलब मेरे कहने का ये है, या कंपनी के मैनेजमेंट का कहना ये है कि कंपनी के पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, अब इनमें जो है कंपाउंडिंग के हिसाब से ग्रोथ कंपनी आगे महसूस कर रही है या देख पा रही है। कंपनी को लगता है कि अब ऑर्डर की फ्रिक्वेंसी बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। फिर इस कंपनी के पास आईपीओ के समय से, जिस समय कंपनी का आईपीओ आया था उस समय से लगभग 12,000 करोड़ रुपए का कैश भी पड़ा है, जो कि कंपनी ने कहीं यूटिलाइज नहीं करा है। और मानना कंपनी का ये है कि अगर कहीं भी कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आएगी, जैसे ब्लिंकिट का कंपनी ने पीछे एक्विजिशन करा था, बाय किया था 4,000 करोड़ में, अब कंपनी को लगता है अगर और भी कहीं कोई मौका दिखाई दिया तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको भी हम तुरंत पकड़ेंगे, उस मौके को, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश में पूरा रहेंगे। कंपनी का ये भी मानना है। एक बात मुझे मैनेजमेंट की बहुत बड़ी लगी
और जिसके अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो मैनेजमेंट का ये मानना कि 3 साल के अंदर ये कंपनी 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना देगी। 10,000 करोड़ के प्रॉफिट को ये कंपनी अचीव कर सकती है, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, पर 10,000 करोड़ तक के प्रॉफिट को ये कंपनी अचीव कर लेगी, जो कि इस समय प्रॉफिट इस क्वार्टर में 2 करोड़ रुपए का आया है। फिर मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू में ये भी कहना है कि ज़ोमैटो जो है $100 बिलियन की वैल्यू वाली कंपनी बन जाएगी 2030 तक या उससे पहले। $100 बिलियन, अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो 8,20,000 करोड़ रुपए की कंपनी, 8,20,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी। मतलब आप बात ध्यान से सुनिए, 8,000 करोड़ की सेल्स करने वाली कंपनी का प्रॉफिट 3 साल में 10,000 करोड़, प्रेजेंट में 85,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी आने वाले कुछ सालों के अंदर 8,20,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी। कहने का मतलब कंपनी की मार्केट कैप 10 गुना के आसपास बढ़ जाएगी। 100 रुपये का शेयर 10 टाइम्स या 9.5 टाइम्स बढ़ जाएगा। सीधा सीधा फॉर्मूला सेट है। मतलब जो 100 रुपये का शेयर है वो उस समय लगभग 960 रुपये के या 980 रुपये के आसपास का होगा। अब ये सब बातें तो हो गई, टारगेट भी बता दिया, सारी बात हो गई। अब हमें ज़ोमैटो के अंदर करना क्या है? ज़ोमैटो को शेयर को ले लें क्या इतनी बात सुनकर? तो अब वो सुनिए आप। देखिए, ज़ोमैटो जिसके पास पिछले रेट का पड़ा है, कम रेट पे अगर किसी ने ले रखा है तो उसके लिए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मैनेजमेंट ने जिस हिसाब से चीज़ें बता दी हैं अब तो वैसे ही शायद किसी के हाथ से शेयर छूटेगा। अगर ऐसी सब कुछ होने वाला है तो कौन बेच के निकलेगा इस शेयर को जो है। और जो नया लेने की सोच रहे हैं वो ज़रा भी थोड़ा सा ब्रेक मारें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कोई गिरावट आती है एक तो उसका इंतज़ार करें। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात, जितनी बड़े टारगेट सेल्स, प्रॉफिट और ग्रोथ का बताए जा रहे हैं वो एक दिन में नहीं आएगी, वो एक क्वार्टर के अंदर नहीं आएगी, वो क्वार्टर बाय क्वार्टर आएगी। अगर शेयर 10 गुना बढ़ने वाला है तो आप ये सोचिए कि मेरे को 10 गुना से अगर कम रिटर्न मिल जाएगा तो भी मैं खुश हूँ। अगर आपको 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी आपका शेयर हो जाए तो आप उसमें भी खुश रहना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर ग्रोथ आएगी तो शेयर के प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट में दिखाई देगी और वो कंपनी के शेयर प्राइस में भी दिखाई देगी। तो आगे अगर आने वाले समय में कंपनी ये सब अचीव करती है और शेयर का प्राइस थोड़ा बढ़ भी जाता है या डबल भी हो जाता है, मैं कहता हूँ, तो आप लोगों के लिए क्लियरिटी होगी, आपके लिए क्लियर होगा कि हाँ कंपनी ऐसा अचीव कर पा रही है। क्योंकि अभी इस इंडस्ट्री को कोई भी ढंग से नहीं समझ पाया है। ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है इंडस्ट्री, अभी इसका भारत में क्या स्कोप है क्या नहीं है अभी कोई इसको डिफाइन नहीं कर पाता, क्योंकि फ्यूचर इतना कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर पाता। ये मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं मानता है। और अगर ऐसा ना होता तो कंपनी लॉस में नहीं होती, पहले दिन से ही प्रॉफिट में होती। तो ज़ोमैटो को लेकर थोड़ा सा आपको संयम बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको पेशेंस में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ोमैटो एक जो है नई इंडस्ट्री का एक नया प्रोडक्ट है ज़ोमैटो। तो प्रॉफिट में रहने वाली कंपनियां बहुत हैं, अच्छे अच्छे बड़े प्रॉफिट दिखा रही हैं, एचयूएल जैसी, एशियन पेंट जैसी पुरानी कंपनियां भी हैं। पर हम लोगों को एक नई कंपनी का इंतज़ार रहता है और मल्टी बैगर शेयर का इंतज़ार रहता है। तो हमें पैसा भी कमाना है पर पैसा गंवाना नहीं है। तो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो का बनाने का यही कारण है कि पैसे बनाने ज़रूर हैं पर पैसे बचाने पर भी फोकस रखना है। तो थोड़ा सा आप मैनेजमेंट को टाइम दीजिए, शेयर को भागकर खरीदने की कोशिश ना कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ज़ोमैटो को लेकर काफ़ी अच्छा डिस्कशन लगा होगा, मज़ा आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।